जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपने तमाम साथियों का। सुबह के 10 बज चुके हैं, मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है इस डायलॉग की। बेसिकली जब हम रोज कर रहे थे शख्सियत प्रोग्राम को, यकीन जानिए पिछले 3 दिन इस हालात में गुजरे हैं कि ऐसा लगता है अब 10 बजेंगे, अब लाइव जाना है, फिर पता चलता रहे यार आज तो लाइव जाना ही नहीं है। अरुण मुंजाल सर, गुड मॉर्निंग बॉस, कैसे हैं आप? स्वागत है सर, यू आर मोस्ट वेलकम। डॉक्टर केपी कौशिक साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, कैसे हैं सर आप? तमाम आप लोगों से मिलने की बेसब्री से मुझे भी बहुत ज्यादा इंतजार है। विमल परमार साहब, गुड मॉर्निंग जी। शिवान जी, गुड मॉर्निंग। ब्रजलाल शर्मा जी, नेहरू युवा केंद्र, स्वागत है आपका ब्रजलाल भाई। डॉक्टर कोविद कुमार सर, हमारे एडमिशन सेल के हेड और हमारे काउंसलिंग हेड और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश कासवान सर, हमारे रजिस्ट्रार साहब और बहुत विजनरी पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन सुथार भाई, थैंक यू सो मच। नितिन भाई कैसे हैं आप? रमेश शर्मा जी, डी फार्मा एसकेडी यूनिवर्सिटी, स्वागत है आपका। वकार भट्ट साहब, गुड मॉर्निंग। वकार साहब कैसे हैं आप? कश्मीर से वकार भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। केसी चौधरी साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है केसी सर आपका, कैसे हैं आप? रमेश शर्मा जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया भी करता हूँ मैं। जानवी अकेली, क्या बात है। जयपाल सिंह जादौन साहब, तमाम लोगों का स्वागत है, तमाम लोगों का स्वागत है। और यकीन जानिए बड़ी बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था। साहिल कक्कड़ साहब, विजय सुथार शिंटी जी, क्या बात है। नेमपाल बरार साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत। आप लोगों का ये प्यार, आप लोगों का ये सपोर्ट, यकीन जानिए एक शेर, बड़ा मशहूर शेर है, लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। सुनिए दोस्तों, ये आप तमाम लोगों को समर्पित है। किरण गोस्वामी जी, नेमपाल बरार साहब, विजय सुथार शिंटी साहब, तमाम लोगों का, साहिल जी, तमाम लोगों का स्वागत है। अजयपाल सर, स्वागत है, वेलकम बैक टू इंडिया। कहाँ रहे सर इतने दिनों? कुलदीप बिश्नोई सर, स्वागत है, कैसे हैं आप? तमाम लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। नरेंद्र कुमार जी, सादर नमस्कार टू ऑल, हैप्पी योगा डे टू ऑल। नरेंद्र कुमार भटिंडा, नरेंद्र सर बहुत बहुत स्वागत है, आप कैसे हैं? आपका प्रोग्राम बहुत शानदार रहा था सर। डू योगा की रोग नहीं होगा, करो डू योगा, कोई रोग नहीं होगा, क्या बात है। शिवांश जो है, मैं बता दूं दोस्तों, योगा के लिए बहुत समर्पित है, बहुत डेडिकेटेड है, ये जो योगा प्रैक्टिशनर। शिवांश, थैंक यू सो मच। हैप्पी फादर्स डे, क्या बात है, हैप्पी फादर्स डे। आज तो योगा भी है, आज फादर्स डे भी है। चलो मैं एक शेर सुनाता हूँ, फिर फादर डे और फिर अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं ये कह रहा था दोस्तों, आप तमाम लोगों को समर्पित कि लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और ये आप तमाम लोगों को समर्पित है। लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मैं कहता हूं फिर मिले तो जिंदा रहेंगे। आप लोगों से मिले तो हम जिंदा रह पाएंगे। बाबूलाल शर्मा सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर केपी कौशिक साहब, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूनिवर्सिटी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम लोग जानते थे कि योगा से होगा, और इस कोरोना काल ने तो हमें योगा का महत्व और बता दिया है। अगर हम योगा को अपनी लाइफ का हिस्सा बना दें, इसे एक दिन तक सीमित न करके इसे अपनी रूटीन लाइफ में, डेली जिंदगी में उतार दें, यकीन जानिए इट कैन चेंज आवर लाइफ, ये हमारी जिंदगी को बदल सकता है। फादर्स डे पर एक 2 मिनट का सुना के फिर मैं आज की शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिनका आपको तमाम लोगों को इंतजार है। पूजा वत्स जी, थैंक यू सो मच मैम। देखिए, माँ और पापा दो लोग हैं। मैं तो माँ मम्मी तो सबसे बड़ी है, माँ का तो कोई क्या बात है, माँ का तो देखिए कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी एक किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों, आपने देखा होगा। अच्छा आप लोग बताइए, हमें माँ, हमारे सर में दर्द हो जाए तो हमें माँ याद आती है, पापा जी? इंजीनियर एस सारस्वत साहब बताओ, सर में दर्द हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? अरे मम्मी। यानी सर में दर्द हुआ तो याद कौन आई? हमें तकलीफ में याद कौन आती है, बताइए जरा। मम्मी। आपके पेट में दर्द हो जाए, बताइए, आप बाहर रह रहे हो, घर से बाहर हो, हामिद खान साहब हेलो, थैंक यू सो मच, कौन याद आएगी? अरे मम्मी। पैर में मोच आ जाए, अरे मम्मी। कमर में दर्द हो जाए, अरे मम्मी। आप सड़क पे जा रहे हैं बाइक पर और सामने से ट्रक आ जाए, अरे बाप रे। तो मैं कहता हूं बेटा, पापा जी ना बड़ी मुसीबतों में याद आते हैं। जब सामने से ट्रक आता है ना, तब पापा जी याद आते हैं। तो जरा इन पापा जी की भी बनाए रखें। और आज फादर्स डे है तो ठीक है, छोटी छोटी समस्याओं में मैं मम्मी को बहुत मानता हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि भैया बड़ी समस्याओं में, बड़ी मुश्किलों में तो पिताजी ही याद आएंगे। अजयपाल सिंह जादौन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिव्यांशु तोमर जी, गुड मॉर्निंग सर। आइए दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दिव्यांशु तोमर साहब, तमाम लोग, रहमत पुनिया जी,
तमाम लोग जिस शख्स का बेसब्री से, जिस शख्सियत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनको इन चंद लाइनों के साथ मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। उनको मैं मंच पर बुलाने वाला हूं। मीना चुग जी, सोनल गर्ग जी, जिन्होंने मुस्कुराहट की बुरशर्ट पहनी है। बुरशर्ट आप समझते होंगे, शर्ट को बुरशर्ट कहा जाता है गांव में। साहिल कक्कर साहब, मैं शानदार हूं, आप कैसे हैं? जिन्होंने मुस्कुराहट की बुरशर्ट पहनी है। कविता अगर पेड़ है तो वो उस पेड़ की सबसे हैंडसम टहनी है। और ये हैंडसम वर्ड क्यों यूज करा है वो समझ गए होंगे और आप भी समझ जाएंगे। जिन्होंने मुस्कुराहट की बुरशर्ट पहनी है, कविता अगर पेड़ है तो वो उस पेड़ की सबसे हैंडसम टहनी है। स्टैंड अप कॉमेडियन, पोएट, एंकर, क्या क्या नहीं है वो। प्लीज वेलकम दोस्तों, आज की शख्सियत मिस्टर दीपक सैनी हैं। दीपक सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री कुशल दास यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत बढ़िया एंकरिंग कर रहे हैं आप भी बोलते रहो, मजा आ रहा है सुनने में आपको। सर ये तो चाहते हैं ना, संगत का असर है ये। थोड़ा आपके साथ 2-3 मिनट पहले जुड़ गया था तो उसका असर है ये। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। में बैठे हुए हैं, तमाम लोग चाह रहे हैं कि दीपक सर आ जाएं। हालांकि मैं वो बातें तो बाद में पूछूंगा, पर दिल्ली के हालात कैसे हैं? दिल्ली में कोई टेंशन तो नहीं है सर? नहीं, दिल्ली वाले टेंशन नहीं लेते, क्योंकि हमने टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। क्या बात है सर। हाँ, एक हमारे गांव में कहावत है सर कि नहीं, मैं ये मंच पे कह नहीं सकता, लेकिन ये कहावत है, केवल कहावत है। ये कहावत है कि चोर के हाथ में चाबी दे दो। तो मतलब आपने टेंशन को मुख्यमंत्री बना दिया है। ये बहुत बढ़िया काम किया आपने। वो टेंशन ही है। आप 4-5 साल में देखो, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। उनका 4-5 साल से एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धोके शीशे के सामने जाके डेली एक डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। वो दिल्ली पुलिस मांगते रहते हैं, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो, ठीक कर दूंगा इसको, ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही कह रही है। अच्छा, ये बढ़िया, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तमाम लोग आपसे जुड़ चुके हैं। नेमपाल बरार जी, राजेश कासवान सर, स्वागत करने आपका। हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब हैं, रेणु छाबड़ा जी, विजय सुथार साहब, हाय दीपक सर कैसे हो। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग दीपक सैनी साहब। सर आपकी किसी एक कुआरा अभी हो गई सर, नंदन बन गए आप, या अभी आप? नहीं, अभी नहीं सर, नहीं अभी नहीं सर, अभी कोरोना काल चल रहा है। तो सर मुझे बताइएगा जरा, कुआरा कवि होने के कुछ फायदे आपने बताए थे, तो तमाम लोग सुनने लगे। बहुत फायदे हैं, मैं आपको बताऊं। मैं जीता हूँ मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1-2 का 4। जब सो जाऊं जब उठ जाऊं, जब सो जाऊं जब उठ जाऊं, कोई नहीं जो रोके, सोते सोते लाज चलाऊं, कोई नहीं जो टोके। नींद में ही मोबाइल में मैसेज पढ़ने लगता, नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके। किसका फोन है मुझे दिखाओ, ऐसा ना कोई शोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1-2 का 4। क्या बात है, क्या बात है। मैं 1-2 का 4, क्या बात है। तो क्या सारी जिंदगी आदमी 1-2 का 4 कर सकता है सर? नहीं सर, कभी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कुशल दास यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं बताऊं 10-12 दिन से मैं भी बहुत बीमार था। पूरी दिल्ली और देश को बीमार पड़ा ही है, मैं भी काफी बीमार था। लेकिन जब जैसे ही फोन आया, और फोन भी आया तो कोविड कुमार जी का आया। क्या बात है। अब कोविड का फोन आया और आदमी ना उठे तो हो नहीं सकता। हो सकता। तो मैंने कहा भैया वो कोविड जी की बात मान लो, वरना अगर कोविड जी हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब या तो इनकी बात मान लो, वरना ये कुछ नहीं कहते। वो ये सिर्फ इतना कहते मैं आ रहा हूँ, और आदमी कहता नहीं आप बताइए। मैंने कहा मैं ही आ रहा हूँ, आप मत आइए। तो मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ आज, बहुत दिनों के बाद। मैं बल्कि लगभग पड़ा ही हुआ था पिछले 15 दिनों से, बहुत बीमार हो गया था। लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के। आज ये मेरा पहला प्रोग्राम है जब से मैं बीमार होकर ठीक हुआ हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। और अब बहुत अच्छी बातें करेंगे। बस आप सब लोग इसको शेयर करते रहिए आगे, ताकि और ज्यादा लोग जुड़ सके, और फिर मैं नई अच्छी बातें शुरू कर सकूं। वैसे मैं दीपक सर मैं बता दूं, ये देश इस समय केवल एक व्यक्ति की बात मानता है, चाहे शेयर करने वाली बात हो, आदरणीय मोदी जी की। अगर मोदी जी बोल रहे शेयर करने के लिए
मोदी जी बोलेंगे तो भाइयों बहनों, तेरे कुशल दास यूनिवर्सिटी के इस पेज को शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या ये लाइव है जी, और जीवन में आप सब लोग लाइव रहे, हमारा देश अलाइव रहे, इसलिए शेयर कीजिए, कीजिए भाइयों बहनों, कीजिए। कीजिए। देखिए भाइयों बहनों, अब इसके बाद तो ऐसी कोई शख्सियत नहीं बचती कि जो शेयर करने के लिए आपसे बोले। पंडित सौरभ पाराशरी जी, चरण सारन जी, काव्य भार्गव जुड़ चुके हैं सर, सुरेश पंडा, गौरव पालीवाल आपका स्वागत कर रहे हैं, जय जय दीपक भाई, नरेश पॉपली जी, नरेश पॉपली गुड मॉर्निंग, तमाम लोग। सर अब शुरुआत हो चुकी है, मंच पर आप आ चुके हैं। आवाज, मोदी जी की आवाज ठीक आ रही थी? जी मोदी जी की आवाज ठीक आ रही थी? एक नंबर सर, एक नंबर। क्योंकि मुझे इसमें हेडफोन में मिमिक्री करने की आदत नहीं है, अपने को माइक पे मिमिक्री करने की आदत है। इसमें हो सकता है मैं मोदी जी की, हाँ, इसमें हो सकता है मोदी जी की निकालूं, देवगौड़ा की निकल जाए। सर मैं आपकी एक बात, मैं आके तो बहुत कुछ करने वाले हैं आप, पर मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज सोची भी होगी, और आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की कैसे सोच ली मतलब? वो मैं उनको जब भी देखता था तो वो मतलब, क्योंकि उतना तेज बोलते हैं, साउथ इंडियन एक्सेंट, उनको कुछ समझ में तो आता नहीं था। मुझे लगता था यार जब भी टीवी खोलो यार चीखता चिल्लाता रहता है, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, इधर से कुछ पक्ष ने बोला, विपक्ष में वो चिल्लाते रहते थे, तो ऐसे उनकी आवाज आई। वो मैं सुनाऊंगा अभी, जरा लोग और जुड़ते चले जाए तो आराम से सर, अभी तो कुछ कविताएं हो जाए। अब मंच आपके हवाले है, मैं संचालक हूँ, इससे पहले कि कवि चुप रहने के लिए बोले, संचालक को खुद चुप हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कुछ एक, अगर मैं गाना बजा दूं आप सबके लिए वेलकम में, तो कैसा रहेगा? हाय 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 हाय, वो क्या, माउथ ऑर्गन जबरदस्त बजाते हैं जी, क्योंकि आप अभी आपने बताया ही नहीं, तो शायद लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है कि मैं माउथ ऑर्गन प्ले करता हूँ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे इसको स्टेज पर भी उतार रहा हूँ। तो क्या मैं एक बात। गाना आप सब श्री कुशलदास यूनिवर्सिटी के देखने वाले सभी लोगों के लिए बजा रहा हूँ। आजकल आप किसी को भी फोन करो, कहाँ है, बोले घर, घर हूँ यार। किसी को फोन करो, कहाँ है, बोले घर पड़ा हुआ। सब लोग घर है, तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जाना कहाँ ये है। गाना मैं आपके लिए माउथ ऑर्गन में प्ले कर रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है इसको माउथ ऑर्गन में प्ले करना। आप लोगों को अच्छा लगे तो आगे इसको शेयर जरूर कीजिए। जी जी। वह क्या बात है। ये हाय 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 हाय, क्या बात। दीपक सर मैं ये सोच रहा हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन आप, वहां गए तो झंडे गाड़े आपने, फिर आप मंच पे आए तो झंडे गाड़े,
एक्टिंग में भी आपका आगाज होने वाला है, आप एक्टर आप हैं, माउथ ऑर्गन आप प्ले करते हैं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे आपके लिए याद आ रहा है सर, कि काम गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और दीपक भाई कुछ नहीं करते, गजब करते हैं। मतलब आप जिस चीज में जा रहे हो, और ये आपने जीना यहाँ मरना यहाँ माउथ ऑर्गन पे बजाना, मतलब मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ा काम है। कमाल सर, कमाल। तमाम लोग, दीपक सर, तमाम लोग जुड़ रहे हैं। शीतल वर्मा जी आपका स्वागत कर रहे हैं, हनु जी स्वागत कर रहे हैं आपका। अजय भाटिया सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ बिहार टीम से, और आप शायद परिचित होंगे उनसे। अच्छा, अरे भाटिया नमस्ते। हाँ भाटिया जी, बिल्कुल हमारे बहुत खास है वो। क्या बात है जी जी। सुरेश पांडा जी मेरे सभी को बधाई कर रहे हैं। सहिता भाटी चौहान जय हिंद बोल रहे हैं, जिन्हें जीना यहाँ मरना यहाँ। रोहित सिंगला साहब, ब्रिजलाल जी लिख रहे हैं वाह वाह क्या बात है। सूर्य के बेताज बादशाह हैं जी आप। रोहित फैसला जी, माया रानी जी। अजय भाटिया सर आपसे बोल रहे हैं, लव यू दीपक, आफ्टर लॉन्ग टाइम, रियली नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या बात है सर, ये आप कोई गाना आप में से कोई सुनना चाहे माउथ ऑर्गन, तो मैं वो भी प्ले करूंगा। आप में से अगर अच्छा, कोई फरमाइश हो, कोई सुनना चाहे, कभी कॉमेडी पब्लिक से पूछ लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं। आप कोई भी माउथ ऑर्गन पे गाना सुनना चाहते हैं तो दीपक सर कह रहे हैं कृपया कमेंट में लिखें, वो आपको वो गाना माउथ ऑर्गन पे सुनाएंगे। जी बिल्कुल सर। शुरुआत तब तक एक कविता से हो जाए सर। अब आपके हवाले हैं 10-12 मिनट के मंच में, बीच बीच में आता रहूंगा। जी जी, एक कविता आपको शुरुआत में सुनाता हूँ। आजकल क्या है कि धर्म के नाम पे इतना आडंबर हो रहा है, जहाँ देखो धर्म के नाम पे अधर्म ही हो रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। तो उस पर प्रहार करती हुई छोटी सी कविता सुनिएगा। क्या मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, अपनी किस्मत पे खू बैठा था, अचानक अपने भाग्य पे मलाल आ गया। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए शनिदेव का एजेंट रामलाल आ गया। उसके हाथ में छोटी सी बाल्टी, उसमें सरसों के तेल में डूबी शनिदेव की मूर्ति। वह मूर्ति मुझे एक तक घूरती, तभी वो आदमी बोला जय शनिदेव, बाल्टी में कुछ मनी दे। मैंने कहा नादू तो देना पड़ेगा, तेरा भाग्य कीचड़ में पड़ा है, उसमें शनि चढ़ा है, तो जैसे ही 1 रुपया चढ़ाएगा शनि अपने आप उतर जाएगा। मैंने कहा अबे दोनों आंखों वाले अंधे, धर्म के गोरख धंधे ध्यान से देख, मैं अपने दफ्तर में पंखे के नीचे आराम से हूँ, तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, बता शनि पे चढ़ा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आए है, बता शनि किस पे चढ़ा है। वो मुझे घूरते हुए बोला भाई मैंने इतनी दुकानों का दौरा किया, किसी ने पैसे सरसों का तेल, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर ऐसा करारा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। आप कौन है? मैंने कहा मैं कवि हूँ, कलाकार हूँ। बस इतना सुनते ही वो आदमी भोंपुसरी का पूरा जोर से चीखा, माफ करना भाई, मैं आपको पहचानने में धोखा खा गया था, आप तो खुद शनिचर हो। मैं आदमी समझ कर आ गया था। क्या बात है दीपक सर। देखिए अपने आप पे तंज कसना लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और सबसे बड़ा काम भी है। क्या बात है सर जी। और कविता किसी भी टॉपिक पे बन जाती है। आजकल मैंने सोचा कि जब से आया है कोरोना, चाइना ने भेजा इसको, तो सब लोग चाइना से बदला ले रहे हैं। हमारे यहाँ की सब्जियां तक चाइना से बदला ले रही है। अच्छा, हाँ, हर आदमी के हिसाब से पीएम के लेवल पे बदला ले रहे हैं, हम अपने लेवल पे ले रहे हैं, सब्जियां भी बदला ले रही है। तो पल में बिगाड़ दूंगा पड़ोसी के सीन को, पल में बिगाड़ दूंगा पड़ोसी के सीन को, झटके 1000 दूंगा बुद्धिहीन को, मैं बदला लूंगा चाइना से कद्दू यूं बोला, मैं बदला लूंगा चाइना से कद्दू यूं बोला, मैं मार दूंगा मोमोज और चाउमीन को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय हाय, आपने जो सब्जियों की बात हम तक पहुंचाई है सर, कमाल कमाल सर। तमाम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं सर, तमाम गानों की रिक्वेस्ट भी आ रही है। इंदर सिंह भाटी जी जुड़ चुके हैं, रोहित सिंगला जी पूछ रहे हैं हाउ आर यू सर। एक बार आप जवाब दे दें दीपक सर। रोहित सिंगला रोहित सिंगला जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? और आप अच्छे ही होंगे, अगर आप सुबह सुबह लाइव जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस इसको शेयर करते जाइए आप लोग, ताकि और भी लोग जुड़ते चले जाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि ये शेयर करिएगा, वॉच पार्टी करिएगा। अभी दीपक सर बोल भी रहे थे घर पे ही है, वॉच पार्टी। देखिए बर्थडे पार्टी हम नहीं कर सकते,
मैरिज पार्टी हम नहीं कर सकते, डांस पार्टी हम नहीं कर सकते, तो वॉच पार्टी कर लीजिए, एक कोई तो पार्टी करिए। मनीष ठीक मोगिया जी बात कह रहे हैं "पापा, क्या बात है"। निशित प्रकाश जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या बात है मैम, स्वागत है। संजू छाबड़ा जी, दीपिका जी, अनिल सिंगला पीएचडी स्कॉलर सोशियोलॉजी, क्या बात है। शर्मन मानी, शर्मन क्या मानी साहब हमसे जुड़ चुके हैं, सब तमाम लोग जुड़ रहे हैं दीपक सर क्या आपके बात साथ। क्या बात। गानों की तो कई सारी रिक्वेस्ट आई है, पर मैं आपके प्रिय कोविद सर की रिक्वेस्ट ले लेता हूं। मेरे सपनों के उन्होंने कौन दीपक से प्रवीण कुमार राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्किलिंग यू के सीईओ, आप शायद परिचित भी हाँ होंगे उनसे। जी 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 प्रवीण मंच भाई पे नमस्ते, कैसे हो। प्रवीण सर ने भी मंच पे अपनी काव्य पाठ की शुरुआत की थी शंभू शेखर की और तमाम लोगों के साथ। आज तो वो स्किलिंग यू के सीईओ हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। स्वाति जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सर एक गाना, तमाम लोगों की रिक्वेस्ट है, पर एक गाना आप ये वाला अगर हो जाए, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो हाँ वो बजा देता हूँ, कोविड अपने का आया तो भैया भी तो बजाता हूँ। और बहुत हाँ अच्छा गाना है, ये बजाता हूँ मैं, कोविड सर के लिए बजाता हूँ, और मैं ये मेरे लिए भी है, कब आएगी तू। हाँ, ये जरूरी है। अच्छा, कोविड सर की रिक्वेस्ट दूसरी है, पर सर जिंदगी एक अच्छा सफर है दूसरी कौन सी सुहाना, है। जिंदगी एक सफर है ओहो इसके सुहाना। लिए, ओके ये किसकी है, मेरे सपनों की रानी। ये तो मैं बताऊं, उनकी ही समझ गया था मैं। अच्छा ओके ओके। जिंदगी एक सफर के लिए दूसरा माउथोगन था, चलो वो भी मैनेज करता हूँ अभी। एक्चुअली जी इसका जी, भी स्केल होता है ना माउथोगन का भी, बहुत सारे माउथोगन। ओके मेरे सपनों की ओके। रानी बजा देते हैं। हाँ सपनों की मेरे रानी सपनों की सर, रानी बजा, मेरे पास बहुत सारे हैं, छोटे बड़े हर तरह के हैं। क्या बात। ये क्या बजा बात, मैंने मेरे सपनों की रानी आपके लिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है शुक्रिया। सर, क्या बात है। आप भाटिया तो जी, भाटिया जी, भाटिया जी कुछ कह रहे हैं, एक भाटिया प्यार साहब का कह रहे हैं सुना दो प्यार हमें। का नगमा है, गाने की फरमाइश कर रहे हैं भाटिया सर। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। तो चलिए मैं बजा देता हूँ भाटिया, अजय अजय भाटिया जी के लिए, हमारे बहुत क्या- पुराने परिचित, हमारे बड़े भाई, जी जी, बिहार जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट। इनके लिए बजाता हूँ। ये गाना संतोष आनंद जी का लिखा हुआ गीत है, एक प्यार का नगमा। संतोष क्या आनंद बात जी है। दिल्ली में रहते हैं, मेरा उनसे बहुत, बिल्कुल। संतोष आनंद जी से मेरा बहुत प्यार है, मेरी आज भी सुबह उनसे बात हुई है। और अच्छा, ये गाना इतना, जी, और मैंने अपने पेज पर वीडियो भी डाला है जब मैंने ये गाना उनके साथ बजाया है माउथ ऑर्गन पे। क्या आप मेरे पेज पर देख सकते हैं वीडियो पे। तो ये गाना मैं अजय भाटिया जी की फरमाइश बजाता हूँ। मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है, सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम है, सबका फेवरेट है। सबका फेवरेट और है। इसका बीच का म्यूजिक का पीस, हाँ जो म्यूजिक का पीस वायलिन का है वो भी मैं माउथ ऑर्गन पे बजाऊंगा, अच्छा, पूरा गाना बजाऊंगा म्यूजिक के साथ बजाऊंगा जी, क्या बात है। विद म्यूजिक सुनिए।
क्या बात है। क्या ये बात बाकी है अभी क्या के लिए था। सर, मैं एक चीज देख रहा था दीपक सर, जब आप माउथ ऑर्गन बजाते हैं तो आप ना क्या मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, क्या आप बिल्कुल डूब जाते हैं डैम? हाँ, ये उस आपने बिल्कुल ठीक बताया। हमारे जिनसे मैंने सीखा है गुरुजी वो बताते हैं ये अकेला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाते हुए पूरी बॉडी काम करती है। आपको दोनों हाथ, आंखें बंद हो जाती है, आंखें बंद टंग हो काम जाती करती है है। जी। हाँ, इसलिए इसको टंग से वैम्पिंग करनी पड़ती है, टंग से बजता है ये। दोनों पैर भी मतलब आदमी पूरा एकदम से खो जाता है इसको बजाते हुए। और इसको क्या बजाने में बहुत रिस्क है, आंख बंद करके बजाओ, पता लगा आंख खोली सामने है ही नहीं कोई। आप इतना शानदार बजाते हैं कि आप यकीन जानिए जो आसपास नहीं थे वो भी आके इकट्ठे हो जाएंगे। क्या बात है। क्या बात। मैं तमाम सुनने अब यही वालों से बचा है जी। एक रिक्वेस्ट कर दूं, इतना बेहतरीन कार्यक्रम चल रहा है कि सुबह सुबह कोई तो काम फेयर कीजिए। फेयर मतलब अच्छा। सुबह सुबह कोई तो काम फेयर कीजिए, दीपक भाई जी और अमर की थोड़ी सी केयर कीजिए। आप वाह, जरा सा कष्ट देकर हैप्पीनेस को फैला सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। तो वाह। आप लोग तमाम लोग वॉच पार्टी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जितनी शिद्दत और दिल से दीपक सर प्रोग्राम कर रहे हैं उतनी शिद्दत से आप शेयर करें, फिर देखिए कितना आनंद दोगुना होता है। सर, आप यंगेस्ट पार्टिसिपेंट थे आफ्टर चैलेंज 3 में। जी, कुछ याद पड़ता है उस समय का पहला एक्ट कौन सा था आपका? कौन सा एक्ट था जिसने आपको बड़ी वाई वाई दिलवाई और पहला एक्ट किया कुछ? सब कुछ याद पड़ता है सर। वही तो प्रोग्राम था जिसकी वजह से इतना एक्सपोजर मिला और जिसकी वजह से इतना नाम मिला। और आज भी जी कहीं जाते हैं तो आफ्टर चैलेंज सेम लिखा जाता है। जी जी जी। चाहे हमने उससे भी ज्यादा अच्छे प्रोग्राम अभी कर लिए हो, लेकिन वो क्योंकि एक ऐसा एपिक प्रोग्राम था, जैसा प्रोग्राम शायद कभी दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अभी आने वाला है। इस साल वो दोबारा एक बार फिर आने वाला है वापस लाफ्टर टीवी पे। चैलेंज आ रहा है। लाफ्टर चैलेंज जी दोबारा दीपक इसी सर, मैं साल आपको दोबारा आ रहा बता दूं, जब लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था तो मैं टीचर था उस समय। मैं एक इंस्टीट्यूट पे पढ़ाता था। मैंने अपने बैच के टाइम बदल दिए थे लाफ्टर चैलेंज के लिए। मतलब मैंने कभी लाफ्टर चैलेंज नहीं छोड़ा कभी भी। मतलब ये लाफ्टर चैलेंज का बहुत दीवाना रहा हूं मैं। है। नहीं सर, उसमें जाना ही अपने आप में उस समय बहुत बड़ी बात थी। उसमें तो जी जी मैं आपको बता नहीं सकता उस समय क्या मंजर था। 12-13 साल की बात हो गई। मैं यंगेस्ट था उसमें, उस समय दिल्ली से। जी तो जब मैं उसमें गया तो मैंने दिल्ली पे बहुत सारी चीजें वहां सुनाई थी, जो कि क्योंकि मैं दिल्ली से गया था तो मैंने कहा भाई दिल्ली के बारे में सुनाओ, ताकि लोगों को जी। लगे कोई दिल्ली से आया है। सर सुनाइए। तो दिल्ली की तो हालत, दिल्ली में तो आपको पता है हालत आजकल कैसी चल रही है। हमारे जी सीएम साहब इतना गजब काम करते हैं कि कोई दुनिया में करता ही नहीं है। मेरा उनसे वो भी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं उनको व्यंग करता रहता हूँ। अभी जी पिछले दिनों डेंगू फैला दिल्ली के अंदर, आपको पता ही होगा दिल्ली में बहुत डेंगू फैलता है हर साल। जी तो जी। उन्होंने पूरे दिल्ली में बड़े होर्डिंग्स लगवाए, बहुत बड़े बड़े 200-200 फीट के होर्डिंग्स। उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे केजरीवाल जी का फोटो। और आहा, क्या बारीक ऑब्जर्वेशन है। क्या बात है सर, क्या बारीक ऑब्जर्वेशन है। क्या बात
तो हमारे यहाँ तो ये होता है, एक पुल बन रहा था 15 साल से, शीला ऋषि जी के जमाने से, वो बन के तैयार हो गया। केजरीवाल जी ने पूरे देश में विज्ञापन देना शुरू कर दिया, हमने सस्ता पुल बनवा दिया, सबसे सबसे सस्ता हमने बनवाया है, इतना सस्ता नहीं बनेगा जितना सस्ता हमने बनवाया, सबसे सस्ता बनवाया है। उन्होंने इतनी बार सस्ता बोल दिया, उसको चलते हुए भी डर लगता है कि ज्यादा ही सस्ता ना बन गया हो। ऐसा ना हो जाए। क्या बात है। हाँ। और जब से ये कोरोना कोरोना चला है, तो तब से तो कुछ चीजें नेगेटिव हो रही है, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव भी हो रही है। जी पॉजिटिव क्या हो रहा है, घर में पड़े हुए हैं 3 महीने से, तो सबको जी। ये पता लग गया हमारे घर में अपने बनियान कितने हैं, हाथ में पड़ा हुआ है सुबह से शाम तक। क्या बात अच्छा है, क्या बात। अच्छा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो अनएजुकेटेड है, मजदूर है, रेडी पटरी वाले हैं, और इसमें कोरोना में इतने भारी भरकम शब्द आए, सैनिटाइजर और अपना ये आइसोलेशन, क्वारंटीन, उनको बेचारों को समझ में ही नहीं आता ये है क्या। मेरे घर में एक बंदा आता, सुबह सुबह रोज बेल बजा देता, मैंने कहा हाँ जी, कहते सर सैनिटाइजर चाहिए, मैंने कहा भी नहीं है। वो अगले दिन फिर आ गया, सर सैनिटाइजर चाहिए। वो कई दिन लगातार आता था, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा भी क्या है, मेरे पास क्यों आता है, कहते सर आप सैनी हो। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। सैनिटाइजर। हालांकि बाद में वो सैनिटाइज हो ही गया। अच्छा, सैनिटाइज हो गया, क्या हाँ बात है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरे तो ये दीपक सब सर, चलता है, लेकिन जी सर मनीष भाई, थैंक यू सो मच। मनीष सर, थैंक यू सो मच। मैंने भी बहुत मिस किया आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई, थैंक यू सो मच। दीपक सर, कल रात मेरे सपने में ईश्वर आए और उन्होंने मुझे बताया कि आपके सपनों में नेता बहुत आते हैं। बहुत आते हैं। तो कुछ नेता आते हैं कि आपके सपने में आए हो, तो क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? जी मैं आपको सुनाता हूँ। दरअसल क्या है, हमारे देश में बहुत सारे तरह के नेता है, सबका अपना अंदाज है भाषण देने का, हर कोई अपनी तरह जी से भाषण देता है। तो जी बहुत सारे नेता मेरे सपने में आते रहते हैं। मेरे सपने में लालू जी आए, लालू जी भाषण दे रहे हैं, सामने आप जैसे इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, श्री कुशल दास यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे हुए हैं सामने इंटेलिजेंट, और उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, एक लड़का उठा, लालू जी को लाइन में निपटा दिया। लालू जी। जी जैसे माइक पे आया, "ए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों कब अच्छा दिन आएगा, ए नरेंद्र मोदी कब आएगा अच्छा दिन।" नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया, और कितने अच्छे दिन लोगे। और कितने अच्छे दिन चाहिए, क्या बात है, क्या बात। और कितने अच्छे दिन चाहिए। कोई ऐसे नेता भी आपके अच्छा सपने में आए क्या, जिनकी आवाज समझने में आपको दिक्कत हुई हो, जिनकी आवाज ही समझ में नहीं आई? मैं बताता हूँ। तो मैं वही बताता हूँ आपको, सबका क्या है, अपना अंदाज अलग अलग है। मैं लाफ्टर चैलेंज 3 में था, तो वहाँ पे एक नेता थे, जज बनते थे, नवजोत सिंह सिद्धू। आप जी सब जी जानते हैं सिद्धू जी को, बहुत पॉपुलर आदमी है। लेकिन सिद्धू जी एक बार भाषण देना शुरू कर दें, या तो जी। भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है, या या भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता इमरान। अच्छा, क्या बात है, क्या है। बात है। एक नया लड़का आया, उसमें जैसे लिया के माइक रखा, गुरु मैं कहता हूँ तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सभी बना देगा। माय डियर हाँ। फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गाकर सागर। वो बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक नेता ऐसे ढूंढे मैंने रिसर्च करके, सिद्धू जिनका सिद्धू जी, भाषण 3 फीट। हाँ। दीपक सर, सिद्धू जी एकमात्र दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जो चुप रहने के फायदे पे 4 घंटे बोल सकते हैं। ठीक है आपने। जी। तो एक नेता ऐसे हैं जिनका भाषण 3 जनरेशन समझ नहीं पाई। मुझे अच्छा, समझ में नहीं आया, पिताजी को समझ में नहीं आया, दादाजी बिना समझे ही चले गए। मुलायम सिंह यादव। क्या? अच्छा, मुलायम सिंह अच्छा। यादव जी, अच्छा। हाँ। अच्छा, उनका मुझे तो क्या, उनके बेटे को समझ में नहीं आया। हाँ। अखिलेश यादव से पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। क्या अच्छा, कहा हाँ, ये नहीं पता। पता कुछ नहीं कि क्या कहा। अभी अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे कि राहुल ने मरवा दिया। जी। इसके अलावा और कुछ भी समझ, उन्होंने जैसी भाषण उत्तर प्रदेश हमारे, हमारी चल्ली वो इलेक्शन करने का राय को लेकर जैसी चल्ली हमारे राहुल ने मरवा दी। क्या बात मुझे है। कुछ समझ नहीं आया, मैंने थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा शायद समझ में आया, वो दोबारा शुरू हुई। हमारे अरे उत्तर प्रदेश की चल्ली वो इलेक्शन करने का राय को लेकर हमारे राहुल ने मरवा दी। राहुल ने बर्बाद मैं दिया। पिताजी को लिया, मैं पिताजी को लिया बुला के, मैंने पता नहीं क्या बोल रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री रहे, वो फिर हुए।
हमारे अरे सूत्र पे चली हुई हूँ पहनने का डायपेरी के डाउल में बाजी। पिताजी क्या बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देगा। क्या क्या बात है। मनीष लेकिन मोहबिया जी, वाह वाह क्या बात है। वतन विजय वर्गीय जी, वाह वाह क्या बात है। आशु विजय वर्गीय जी ने कई बार कमेंट लिए, मैं उनका नाम ले लूं। आर्यन रफीक साहब, गुड जी मॉर्निंग, आशु स्वागत। आशु जी बहुत बहुत कुमार कोविद साहब कह रहे हैं सर आपसे कि सर एसकेडी जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एंकरिंग के गुरु मंत्र दे दीजिए, कुछ थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग या थोड़ा सा मंच पे, या एक दो कोई पॉइंट आप हम्म शेयर करना चाहें। हम्म। देखिए मंच पे सबसे पहले तो आफ्टर ऑल आपके पास कुछ भी हो, कितना अच्छा आपका फ्लो हो बोलने का, कितनी अच्छी नॉलेज हो, लेकिन आखिर में मंच पे कॉन्फिडेंस ही जीतता है। मंच पे सबसे जीतेगा जरूरी जो चीज है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट। सबसे जरूरी चीज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना। सामने वाले चाहे आपको ऐसे करें चाहे ऐसे करें चाहे कैसे भी करें, कभी कॉन्फिडेंस मंच पे लूज नहीं करना। और दूसरी चीज मंच पे आती है नॉलेज। आप जिस नॉलेज। टॉपिक पे बोल रहे हो, जिस सब्जेक्ट पे आप बोल रहे हो उसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप तो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, आपको लेक्चर भी देना पड़ सकता है या और अपनी प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ सकती है, तो आपको सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर सामने से कोई कुछ बोल दे, क्योंकि पब्लिक के अंदर एक से एक ज़हीन लोग बैठे होते हैं, आपको पता नहीं लगता। हमें लगता सही है बात। पब्लिक में क्या पब्लिक में से कोई भी आदमी खड़ा होकर 1 मिनट में निपटा सकता है, तो सबसे वहां पे कॉन्फिडेंस भी काम आता है और नॉलेज भी काम आती है। आप उसको नॉलेज से भी भटक सकते हैं और कॉन्फिडेंस से भी भटक सकते हैं। तो जी। कॉन्फिडेंस लूज लूज कभी नहीं करना और अपने आप को ये मानना है कि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सब पता है। मंच क्या का बात। सबसे जरूरी फंडा ये है, बोल मैं रहा हूँ तो मुझे सब पता है। क्या सामने बात वाला है। अगर कोई कुछ इसको ओपोज भी करता है तो आप अपने नॉलेज से जवाब दीजिए। क्या कॉन्फिडेंस बात। कभी लूज नहीं करना, सबसे जरूरी मंत्र यही है। पैर नहीं कांपने चाहिए मंच पे। कॉन्फिडेंस है पावर, बिल्कुल आप जी सही कह रहे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी दीपक सर। लखविंदर जी सिंह रतन जी साहब लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग जी, एसकेडी टीम बधाई की पात्र है कि हमें रोज एक नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। लखविंदर सिंह जी, टीचर सिरसा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कमेंट। हमारी पूरी कोशिश है कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते रहें हर एक की लाइफ में। थैंक यू सो मच सर। दीपक सर, और कौन कौन नेता आ गए आपके सपनों में। जी। अब मैं श्री कुशल दास यूनिवर्सिटी के इस मंच पे एक दो आवाजें ऐसे सुनाऊंगा जो आपने बहुत कम सुनी होंगी। एक आवाज है बहुत पॉपुलर, हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी की आवाज। अच्छा। राजनाथ सिंह जी को आपने बोलते हुए सुना, उनके हाथ देखे होंगे आपने ऐसे चलते हुए, हाँ देखा जी जी होगा, जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है, मुझे पर्सनली भी बहुत वो प्यार करते हैं, राजनाथ सिंह हमारे जी। एमपी रहे हैं, बहुत। मेरे जी क्षेत्र के सर। एमपी रहे हैं राजनाथ सर। हाँ। अच्छा आप गाजियाबाद से हैं क्या? गाजियाबाद, गाजियाबाद से जी। पिछली बार एमपी जी यहीं जी से थे। ओके हाँ। हाँ गाजियाबाद से थे, अब वो लखनऊ चले गए। तो मेरे बहुत पसंदीदा नेता है। आजकल चाइना से भी पंगा चल रहा है और पीओके कश्मीर का भी चल रहा है। तो मुझे नहीं पता इस हेडफोन पे कैसी आवाज आएगी, लेकिन मैं पूरी अपनी जैसा मैं करता हूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को माइक चाहिए, बेस चाहिए, सब चाहिए। नहीं सर, हेडफोन से राजनाथ प्रॉपर जी आ रही जब है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके सर ओके। राजनाथ जी जब बात करते हैं लोकसभा में, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, अब कश्मीर पर कोई बात नहीं। ये उनका क्या अंदाजा आपने सुना होगा। सर, अभी आपने चाइना। राजनाथ सिंह जी के केस में आवाज ही नहीं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत मैच करती है, गजब वाली मैच करती है। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि श्री कुशल दास यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, या एक भरोसा मैं देना चाहता हूँ कि भारत की सीमाएं एकदम सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है। हमारी एक इंच की जमीन को कोई ले नहीं सकता, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ भाइयों। क्या बात है, क्या बात है। सुपर। पुरुषोत्तम शर्मा साहब आपका स्वागत कर रहे हैं। वतन विजय वर्गीय जी नमस्कार कह रहे पुरुषोत्तम जी। हैं, थैंक यू सो मच। जी नमस्कार। लेकिन एक नेता ऐसे हैं, वो आवाज है जो पूरी दुनिया में सिर्फ गूंज रही है, हमारे जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। मैं मोदी जी की आवाज। आपके यूनिवर्सिटी के सभी देखने वाले दर्शकों को बता दूं कि मैं नवंबर में चाइना गया था। एक जी उसमें फिल्म फेस्टिवल था, उसमें परफॉर्म करने गया था मैं नवंबर में चाइना। तो जी। जो लोग कहते हैं हमारे देश में बोलने की आजादी नहीं है, उनको एक बार चाइना होके आ जाना चाहिए। हम जब चाइना गए अपना फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्म करने, तो हम वहाँ क्या सुनाएंगे, कौन से गाने प्ले करेंगे, कौन सी शायरी सुनाएंगे, एक एक जोक तक उन्होंने पहले लिखवा के स्टैंप लगा के एम्बेसी ने हमसे ले लिया था। कम्युनिस्ट अच्छा। कंट्री है जी।
अपने यहाँ तो आप पीएम को चोर बोल सकते हो, किसी को कुछ बोल सकते हो, लेकिन वहां जाके पता लगता है कि हमारे देश में कितना फ्रीडम है। कितना फ्रीडम है। यस, तो बिल्कुल सही है। जी, तो चाइनीज लोग वहां पे खड़े थे, उनको ना तो इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी। वो अपना प्रोटोकॉल के लिए खड़े थे, रिकॉर्डिंग करने के लिए खड़े थे, प्रोग्राम देखने के लिए खड़े थे। लेकिन जब मैंने मोदी जी की आवाज वहां पे निकाली, भाइयों बहनों जैसी बोला, तो उन्होंने भी तालियां बजाई। मतलब अच्छा, मोदी जी का इतना इतना जलवा है पूरे पूरी क्या दुनिया के अंदर। बात, ओमा क्या बात। ओमान गया ओमान गया था मैं 1 साल पहले, वहां देखा मैंने पाकिस्तानी लोग भी मोदी जी का भाषण सुनते हैं। क्या बात है, अच्छा, क्या उनको तो सुनना भी चाहिए, क्योंकि जब मिसाइल और बम मारने की बात आएगी तो उन्हीं पे पड़ेगी। बात। सही बात है। तो मोदी जी मेरे सपने में आए एक दिन, जी और मैंने उनसे देश की बड़ी गंभीर समस्या पे बात की। आपने घटना सुनी होगी, पिछले दिनों सबकी चोटियां काट के ले गए। जी गाजियाबाद, जी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में भी हुआ था। जी सर, जी आज तक नहीं जी पता वो चोटियां किसने काटी या खुद ही काट लिया, आज तक नहीं पता किसी को। तो जी। मोदी जी मेरे सपने में आए। मैंने मोदी जी से पूछा था सबकी चोटियां कौन काट के ले जा रहा है, मोदी जी ने भाषण दिया। पीछे पीछे केजरीवाल जी आए। आपको लगे दोनों लोग इस टॉपिक पे ये बोलते तो मुझे बताना, पहले मोदी जी आए। भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है भाइयों बहनों, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। केशलेस। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, आय अगर हाय। काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी की काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। क्या बात है, पीछे क्या पीछे बात है। पीछे 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 केजरीवाल जी आए। उनसे पूछा सर सबकी चोटियां कौन काट, ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी, ये सारी चोटी मोदी कटवा रहा है, देश के अंदर कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। क्या बात है, क्या ये बात है। ये मोदी कटवा रहा है। मैंने कहा जी आपके भी तो मंत्री गंजा, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना उसको, मनीष सिसोदिया गंजा नहीं है, गंजा मत कह देना। लोकपाल मांगते मांगते सरकार तिरपाल उड़ गया। लोकपाल मांगते मांगते इकबाल, क्या बात है सर। आयुष विजयवर्गीय साहब कह रहे ये हैं क्या बात है, छा गए, ज्यादा शोर शराबा वामी ही करते हैं। क्या बात है। आयुष विजयवर्गीय जी, क्या बात है, क्या तंज है, वाह। पुरुषोत्तम सर लिख रहे हैं, दीपक कुमार जी गुड मॉर्निंग। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं सर। दीपक कुमार सर कह रहे हैं वेलकम सर, क्या छा गए आप, क्या बात है। तमाम लोग, जी जी सबका दीपक सर। बहुत बहुत स्वागत है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जी। आज उसकी आप सबको बधाई है। तो मेरे सपने में एक बार बाबा भी आए थे। अच्छा। बाबा आए, बात बाबा सबको, हाँ, मंच बना के सबको योग सिखा रहे थे। अचानक है। बाबा की एक आंख फड़कने लगी, ये वाली। किसी ने कहा जी। बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम, आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या, नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है। अच्छा, हाय। क्या बात है। तभी उनके पास एक तभी उनके पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपने अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ। सारे नेता सामने, बाबा मंच पे। नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ। कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ। अच्छा, क्या बात है। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करो, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। तब एक इनकार नेता कर। था, वो बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा, करता जा पेट तो कम होगा। हाँ, क्या बात है। बाबा ने अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। किसी ने कहा बाबा कैसे हो गया, तुम सारे यहाँ बंद हो, फैलाएगा कौन। कौन है। क्या बात तो है, क्या ये बात है। आज क्योंकि योग दिवस है, और हमारे लिए बड़ा ये गौरव की बात है कि पूरा देश पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। मैंने इस पर कभी मोदी जी के सम्मान में मैंने 4 पंक्ति भी लिखी थी कि चाय बेचने वाले को पीएम बनाया गया, गरीबों में देखो स्वाभिमान बढ़ने लगा, भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे हैं, दुनिया में हिंदी का सम्मान बढ़ने लगा, एक स्वर में ही योग दिवस की बात बनी, यूएनओ भी देखो प्राणायाम करने लगा। कल तक बात भी जो करता नहीं था, अमेरिका भी तिरंगे को सलाम करने लगा। करने लगा है। क्या बात है, क्या बात की है सर। युवाओं में खूब लोकप्रिय है, लेकिन हम जैसे बुजुर्ग भी खूब पसंद करते हैं। क्या बात है। संतोष पांडे जी, डॉक्टर संतोष कुमार पांडे, पॉलिटिकल साइंस राज कॉलेज जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। पुरुषोत्तम साहब कह रहे हैं कि क्या व्यंग है, क्या बात है संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत। ललित स्वामी जी, आयुष महाजन जी। सर। थैंक यू पुरुषोत्तम शर्मा जी। जी जी, आपकी पसंदीदा कविता कौन सी है, आपकी कोई सिग्नेचर पोयम? हाँ, मैं कविता आपको सुनाता हूँ। जी और कविताएं तो काफी हैं जो
पसंदीदा है, क्योंकि जब लिखता है तो आज सब पसंदीदा होता है। एक सुनाता हूँ, और आजकल कोरोना कोरोना के हालात ऐसे हो गए हैं कि इसके बाद ऐसी पोजीशन भी आ सकती है, तो अपने ऊपर व्यंग करता हूँ, अपने ऊपर, कवियों के ऊपर व्यंग करता हूँ कि ऐसी पोजीशन भी आ सकती है। सुनिएगा, कल मेरा जी टेलीफोन बजा, मैंने जैसे ही रिसीवर उठाया, उस पहला तो व्यंग यही है कि टेलीफोन बज रहा है, उनके घर में मोबाइल नहीं बज रहा। हाँ, कल कल मेरा टेलीफोन बजा, मैंने जैसे ही रिसीवर उठाया, उसमें से एक बाला का मधुर स्वर आया। उसने पूछा, दीपक सैनी बोल रहे हैं? मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। अच्छा मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन, अब पैसों के लिए मत निर्भर रहो किसी भी रिश्तों पर, लोन लीजिए आसान किस्तों पर। मैंने कहा इसके किस्तों लिए मुझे पर। क्या करना होगा? मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोली बस एक फॉर्म भरना होगा, घर के कागज रखवा देना, या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। आहा, 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 क्या व्यंग है, क्या बात है। घर के कागज रखवा देना या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। मैंने कहा ये सब हो जाएगा, पर लोन कितने का पास हो पाएगा? बोले सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है। अच्छा, क्या बोली सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है, पर कोई टीवी पर आ चुका हो तो 700 भी ले सकता है। 700 भी ले सकता है। मैंने कहा जी मैं टीवी पर आ चुका हूँ, अनेक कार्यक्रमों में जा चुका हूँ, मेरा 700 रुपए का लोन पास करा दो। बोली गारंटी किसकी? मैंने कहा अशोक चक्रधर जी की, हमारे बड़े कवि थे इसके, अशोक चक्रधर जी की। बोली सर इनकी तो खुद ही राह भटकी पड़ी है, 300 रुपए लिए अच्छा। थे, 50-50 की 3 की अटकी पड़ी है। मैंने पूछा सुरेंद्र शर्मा जी की चलेगी? मैंने पूछा सुरेंद्र शर्मा जी की चलेगी? बोली सर हमारा बैंक इतना रिस्क नहीं ले सकता, शर्मा जी ने चक्रधर जी की दी हुई, एक आदमी दो की गारंटी नहीं ले सकता। क्या बात है, एक क्या आदमी बात। दो की गारंटी नहीं दे सकता। बोली, मैंने कहा शर्मा जी ने चक्रधर जी की दी हुई, एक आदमी दो की गारंटी नहीं दे सकता। मैं भूल रहा हूँ, कविता काफी काफी पुरानी कविता है, मुझे याद आ जाएगी जी एक जी। मिनट। हाँ हम्म, जी 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 मैंने जी। पूछा चक्रधर जी की चलेगी? बोली सर उनकी तो खुद ही राह भटकी पड़ी है, 300 रुपए लिए थे, 50 की 3 की सटकी पड़ी है। मैंने अटकी पूछा पड़ी। शर्मा जी की चलेगी? बोली सर हमारा बैंक इतना रिस्क नहीं ले सकता, शर्मा जी ने चक्रधर जी की दी थी, आज दो की गारंटी नहीं दे सकता। नहीं मैंने दे पूछा सकता। लोन नहीं देना था तो फोन क्यों करती है? मैंने पूछा लोन नहीं देना था तो फोन क्यों करती है? बोली सारे कभी डिफॉल्टर हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती है, क्या बात है, क्या। बस कवियों को डिफॉल्टर सुनते ही रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया, मैं नींद से जागा, सपना टूट गया, बिस्तर पे आंखें मलता हुआ सोचने लगा कि लोगों की दृष्टि कवि और कविता से हटने लगी है, बेहुदे व गंदे कार्यक्रमों पर दारों रखने लगी। क्या बात तभी आत्मा से आवाज आई, तभी आत्मा से आवाज आई, यदि ये बेहुदे कार्यक्रमों का दौर ऐसे ही चलता जाएगा तो अच्छे कवि को 500 रुपए लोन मिला तो दूर, लोन के लिए फोन भी नहीं आएगा, लोन के लिए आएगा। फोन भी नहीं आएगा। ओए होए होए होए। क्या बात कही है, क्या बात कही है सर, क्या बात है। मेरा ये मन में था नहीं सवाल, मतलब सवाल तो था लेकिन मैं पूछना नहीं चाह रहा था, पर आपने जी बात पूछिए छेड़ पूछिए। दी है दीपक सर, आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं पूछ लेता हूँ। सर आपको नहीं लगता सच में कि आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो। क्या बात है दोस्तों, दीपक सर ने, यकीन जानी मैं हमेशा ये कहता भी आया हूं और ये मानता भी हूं, और कई बार हमने इस बात पे चर्चा भी की है, हर हास्य कवि एक दार्शनिक है, फिलोसफर है, जो अपनी बातों को हास्य के रूप में हम तक पहुंचाते हैं। पुरुषोत्तम शर्मा सर, आयुष महाजन जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप तमाम लोगों के जुड़ने की वजह से इस कार्यक्रम को वो मयार हासिल हुआ है, वो मुकाम हासिल हुआ है, जिसको देखकर हमें लगता है कि हाँ, श्री कुशालदास विश्वविद्यालय का ये कार्यक्रम, ये मुहिम उन लोगों तक पहुंच पाई जो हमारा मकसद था, शायद उसको हल कर पाए। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय का मकसद आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, कृष्ण यादव मैम, वरुण यादव सर, तमाम मैनेजमेंट, रजिस्ट्रार साहब, राजेश कासवान जी, कोविद साहब, विक्रम औलख साहब, तमाम लोगों का जो एक मकसद है, वो एक मकसद है हनुमानगढ़ में उस लेवल की एजुकेशन देना, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र को वो सब फैसिलिटी, वो सारे कोर्सेज अवेलेबल कराना, जिसकी वजह से, और आप समझ भी रहे हैं दोस्तों, इतनी विषम परिस्थितियां हो चुकी हैं, बहुत मुश्किल हो चुका है अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना,
तो जो हनुमानगढ़ में एक सोच थी हमारी। दीपक सर, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी हाँ, उसमें एक्चुअली बोलिएगा सर कुछ। हाँ सर, अब मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको? डन डन डन। सर वो सवाल आपने छेड़ दिया तो मैं पूछ लेता हूं कि आपको भी लगता है या आपको लगता है क्या ऐसा कि जो पब्लिक को पसंद है वही सुनाएंगे, इस बात की धुन गुनगुनाने लगे हैं और हास्य कवि आजकल हास्य कविता के नाम पर भद्दे चुटकुले सुनाने लगे हैं? देखिए, ये बड़ा ही एक मतलब गहन सवाल है आपने पूछा। जो चुटकुलों को, मैं पहली बात में चुटकुलों को बुरा नहीं मानता, लेकिन वो चुटकुला अपना होना चाहिए। जी बिल्कुल। आप मंच पे व्हाट्सएप पे चुटकुले ना सुनाए, चुटकुला अपना होना चाहिए। चुटकुला सुनाए, आपको दिक्कत नहीं है। चुटकुला तो बहुत जरूरी है, अब हर कोई सुनाता है। कोई भजन गा रहा है बीच में, वो भी चुटकुले सुनाता है। गजल गाने वाला भी बीच में चुटकुले सुनाता है, लोकसभा तक में सुना, लेकिन चुटकुला अपना होना चाहिए, भद्दा नहीं होना चाहिए। और पब्लिक तो देखिए, आजकल मैं आपको बहुत साफ बताऊं, पब्लिक हंसना चाहती है। जी ये सच बात है। एक वो अब उतना टाइम नहीं है लोगों के पास बहुत लंबी लंबी कविताएं सुनने का, कि आप 2-2 घंटे तक एक कविता सुनाएंगे, उतना पेशेंस नहीं है। अब हर लाइन में पंच लाइन चाहिए लोगों को। अब पंच लाइन चाहिए। अब पंच लाइन का टाइम आ गया सर, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और पंच अब लाइन पावर लाइन। अब जैसे जैसे एग्जांपल, मैंने अभी मिमिक्री शुरू की नेताओं की मंच पे, कवि सम्मेलन के मंच पे भी मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लाफ्टर शो में तो करता ही हूँ, पर कवि सम्मेलन के मंच पे भी नेताओं की मिमिक्री करता हूँ। जी तो शुरू में लोगों ने बहुत कहा कि यार आप क्यों करते हो ये मिमिक्री, मुलायम। टैलेंट है वो दिखा रहा हूं ना। फिर भी आवाज नहीं आ रही सर? हम फिर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं दीपक सर से। पुरुषोत्तम सर लिख रहे हैं, समाज की विसंगतियों को उजागर करना ही व्यंग्यकार का काम है। इस पर दीपक सैनी जी सक्षम है। क्या बात की है सर। थैंक यू सो मच सर, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लोगों ने जिस शिद्दत से, जिस प्यार से, इस जुनून के साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, दीपक सैनी सर को सुन रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। और आप तमाम लोगों की प्यार और तमाम लोगों की सपोर्ट की बदौलत ही हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। इस कार्यक्रम को दोस्तों, इस बुधवार श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के पेज से एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आप सुनने वाले हैं, जिसका नाम है उड़ान, जिसको लेकर आ रही हैं नेहा यादव मैम। और ये उड़ान खास तौर से वीमन एम्पावरमेंट को समर्पित है, महिला सशक्तिकरण को समर्पित है। आप इस प्रोग्राम में उन तमाम महिलाओं को, उन तमाम वीमन, या मैं कहूं कि आप तमाम उन शख्सियतों को सुनेंगे, महिला शख्सियतों को, स्त्रियों को, जिन्होंने अपने सपने, अपने जुनून और अपने जिद के दम पर वो मुकाम हासिल किया है, जिसकी वजह से वो आज शख्सियत कहलाती हैं, जिसकी वजह से आज उनकी दुनिया में पहचान है। तो आप भी उस प्रोग्राम से जुड़िएगा और जानिएगा उन लोगों के जुनून को, उन लोगों की कामयाबी के किस्सों को, उनके कामयाबी के पथरीले रास्तों को, कि कैसे उन्होंने उन पथरीले रास्तों पर बड़ी हिम्मत और बड़ी मेहनत के साथ जुनून के साथ आगे बढ़े हैं। आवाज जारी होगी क्या? तमाम लोग। दीपक सर, आपका जो माइक है शायद वो म्यूट हो गया है, एक बार उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। जी सर, जी आवाज आने लगी। आ रही है, पूरा सिस्टम हिल गया मेरा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। फोन वोन सब। ओहो, ये फिर गिर गया। पुरुषोत्तम शर्मा सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप जैसे जहीन लोगों के आने से, आप जैसे काबिल और आप जैसे गुणी लोगों के इस प्रोग्राम में आने की वजह से हम लोगों को बहुत हौसला, बहुत आशीर्वाद मिलता है, बहुत बहुत एक पुरुषोत्तम शर्मा सार्थकता जी, इसको हासिल होती है इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने के लिए। दीपक सर, आपकी आवाज अब क्लियर है। पुरुषोत्तम शर्मा जी हर जगह, पुरुषोत्तम शर्मा जी हर जगह बिल्कुल मुस्तैद मिलते हैं। साहित्य का कुछ भी काम हो, कला का कोई भी काम हो, उनको क्या मेरा बहुत बात है बहुत सर, मैं प्रणाम नमन है। करता हूँ आपको, बहुत बहुत सादर स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
दोस्तों बस बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी हेडफोन की, माफी चाहता हूँ। और जी बस सर। अब आप इसको जल्दी से जल्दी और भी शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। जी 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 सर, आप थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें दीपक सर, और अब अगले 10-5 मिनट जो भी आप करना चाहें, आप कविता चाहें, आप एक्ट चाहें, आप मिमिक्री चाहें, अब आपके हवाले अमर साथियों, आप जो चाहें। अच्छा, दीपक सर आप मालिक हैं। ओके। मैं सोच रहा हूँ एक गाना बजा दूं, बहुत देर होगी गाना सुनाया जाए, सर 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 है ना? कौन सा गाना सुनाया जाए? एक आ, है अपना दिल तो आवारा जरूर बजेगा, क्योंकि उसको बजाए बिना इसका पिंडदान नहीं होता मौत हो गन का, वो चलिए बजेगा। तो वही हो जाए। और एक गाना है जब कोई बात बिगड़ जाए, वो कैसा रहेगा? वो शायद जब ज्यादा कोई जरूरी बात आज के बिगड़ टाइम जाए, में। क्या बात है सर। तो मैं बैक टू बैक बजाता हूँ, लोगों को, सुनने वालों को भी मजा आएगा। जी सर। पहले है अपना दिल तो आवारा, उसके बाद फिर जब कोई बात जी। बिगड़ जाए। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। दीपक सर बहुत शानदार है। थैंक अपना यू। दिल तो और आवारा न जाने किस पे आएगा। क्या मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि श्री कुशलदास यूनिवर्सिटी के इस मंच पे आके मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ सब इतने ज़हीन लोग, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं, तो सुनने वाले भी इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, तो वाकई मजा आ रहा है। 15 दिनों की जो मेरी बीमारी थकान थी, वो आज सब उतर गई है, काफी क्या अच्छा लग रहा बात है। है, क्या बात है। तो मैं और भी जो मेरे पेज पे जो लोग सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़े इस यूनिवर्सिटी से, एडमिशन भी लें, फॉर्म फिलअप करें। मेरे पास एक इंक्वायरी भी आ गई है अमर चौधरी जी, एक पूजा दीपक सर पूजा थोड़ा तोमर जी माइक का आगे आ मैसेज आया मेरे सकता है कि पास। आपका माइक थोड़ा आगे आ सकता है कि माइक? हाँ हाँ, आ गया आ गया। अब आ रही है? अब बेटर है? अब आ रही है, अब बिल्कुल परफेक्ट है सर। अब आ रही है, ओके ओके। एक्चुअली वो उसकी बैटरी पता नहीं कैसे चली गई, मैंने तो फिर दूसरा वाला तुरंत नहीं अब बदला परफेक्ट है सर, फटाफट बिल्कुल से। बिल्कुल सही है सर अब आवाज। तो मेरे पास एक मैसेज भी आ गया है पूजा तोमर जी का। वो पूछ रही है कि पीएचडी में एडमिशन लेना है उनको, साइकोलॉजी में, तो करिए हमारी बात करा अच्छा, दीजिए। मैंने क्या बिल्कुल करा बात है, दी। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो पूजा ये भाई भी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ नंबर दिए गए हैं स्क्रीन जी पर, आप किसी भी नंबर पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप इसको शेयर कीजिए। और बहुत ही अच्छा लगा, मेरे ख्याल से 1 घंटे के करीब हमारे को हो गया है। हाँ अब बस चलते हुए मुझे जी। लगता है एक गाना जब कोई बात बिगड़ जाए बजा देना चाहिए, और इसी संदेश के साथ कि इस कोरोना महामारी से लड़ाई में आप सब लोग साथ दीजिए, और श्री कुशलदास यूनिवर्सिटी ऐसे ही आपको जोड़े रखे इस लॉकडाउन के पीरियड में भी, और उसके बाद जैसे ही खुले तो फिर ज्ञान गंगा का प्रसार जो है, अपने शिक्षा का प्रचार वो करते रहें, आपको खूब शिक्षित करें, और हम जैसों को भी जोड़े, और मैं भी आगे और भी अच्छे अच्छे कलाकारों को आपसे जोड़ने का प्रयास करूंगा। क्या बात है दीपक सर, थैंक यू तो सो मच। बस इसमें करना यही है कि एक दूसरे का साथ देना है लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में। तो एक गाना है जी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, अंत में वो बजा करके फिर मैं मुश्किल। विदा चाहूंगा आपसे। जी अमर, अमरजीत जी सुनिएगा। जी ये गाना बहुत मस्त और माउथ में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सुनेंगे तो बार बार सुनेंगे, मेरा दावा है। जी, आवाज ठीक आ रही है सर? आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर आ रही है।
क्या बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये सब लॉकडाउन सब कोरोना महामारी खत्म हो, उसके बाद फिर हम आपकी यूनिवर्सिटी में आए, लाइव परफॉर्म करें, लाइव आपके साथ मुलाकात लाइव होगी मिले सर। तो बहुत जी एक बहुत दरख्वास्त अच्छा है सर, लगेगा। दीपक सर, एक दरख्वास्त है। मनोज जी स्वामी जी लिख रहे हैं, वाह वाह शीशपाल जी, वेरी गुड पर्सनैलिटी सर यू आर। सर 2020-2021 के लिए एडमिशन ओपन हुए हैं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में, प्रोविजनल एडमिशन। जिन्होंने 12th के एग्जाम रिजल्ट भी नहीं आया तो वो प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। अगर इसी बात को नरेंद्र मोदी जी अनाउंस करें, प्रधानमंत्री आदरणीय जी, तो कैसे करेंगे? जी। भाइयों बहनों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि मेरे देश के राजस्थान में हनुमानगढ़ में श्री कुशल दास यूनिवर्सिटी में 2020 और 21 के, मैं फिर से कहता हूं, 2020 और 21 के प्रोविजनल एडमिशन शुरू हो चुके हैं। हो चुके हैं, क्या और, बात। और भाइयों बहनों, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप भारी से भारी संख्या में आए, अपने साथ में, अड़ोस में, पड़ोस में सबको कहें जी कि श्री कुशलदास यूनिवर्सिटी का ये जो पेज है इससे जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करिए, शिक्षा का प्रचार कीजिए, शिक्षा का प्रसार कीजिए, तभी तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर। यकीन जानिए आनंद आ गया आपसे मिलकर, और इतने विषम परिस्थितियों में आप बीमार, तबीयत भी खराब थी, फिर जो लोगों को हौसला हिम्मत आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद सर, थैंक यू सो मच। पुरुषोत्तम सर लिख रहे हैं, महामारी के कठिन समय में हिम्मत और हौसला बनाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। सभी को शुभकामनाएं, सभी स्वस्थ रहें। पुरुषोत्तम सर, आप जैसी शख्सियतों का योगदान, अगर आशीर्वाद और स्नेह और प्यार और मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा तो हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे सर, कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम सर। दीपक सर, यकीन जाने दोस्तों, दीपक सर हमारे साथ थे, दीपक सैनी सर, और उन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया, जिस तरह की उन्होंने इस मुश्किल वक्त में जो हौसला अफजाई करी और जो मोटिवेशन भी कहिएगा, जब पॉजिटिविटी फैलती है, हैप्पीनेस फैलती है, तो एक अलग तरह का मोटिवेशन हमारे साथ जुड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं दीपक सैनी सर का, तमाम मैनेजमेंट का, श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट का, मैं तभी तमाम सुनने वालों और मैं अपनी तरफ से, देखिए मैं भी आपकी तरफ हूं, मेरे जो साथी, मेरे परिवार के लोग जो सुन रहे हैं, मैं उनकी तरफ से श्री कुशालदास विश्वविद्यालय, आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, आदरणीय दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्णा यादव मैम, तमाम कोविद सर, राजेश कासवान साहब, विक्रम औलख सर, तमाम मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने विषम परिस्थितियों में, इतने मुश्किल काल में ये हौसला सजाई और लोगों को मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस के लिए जो कार्यक्रम रन किया है। मैं आपकी सोच को, आपके विजन को सैल्यूट करता हूं। और एज ए पेरेंट अगर मैं सोचता, एज एन इंडिविजुअल मैं सोचता, अगर मैं हनुमानगढ़ या हनुमानगढ़ के आसपास राजस्थान या इवन कहीं भी हूं पूरे देश में, और मैं ये सोचता मुझे कहाँ एडमिशन लेना है, तो मैं ये सोचता जिन लोगों ने इतने मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को सपोर्ट किया, तमाम राजस्थान, तमाम हनुमानगढ़, तमाम देश को मोटिवेशन, तमाम देश को पॉजिटिविटी फैलाई, ऐसे मैनेजमेंट, ऐसे विजनरी लोगों के साथ मैं जुड़ना पसंद करता है एज ए स्टूडेंट, या अपने बच्चों का एडमिशन कराना पसंद करता। दोस्तों, आप तमाम लोगों का स्वागत है श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में। प्रोविजनल एडमिशन शुरू हो चुके हैं, आप तमाम लोग चाहे, आपका स्वागत है, कांटेक्ट कर सकते हैं फोन नंबर पर, या अपने साथियों को बता सकते हैं और इस मिशन को और कामयाब बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शिशपाल जी, वेरी गुड इवेंट्स इन माय यूनिवर्सिटी, आई रियली लाइक माय एसकेडी यूनिवर्सिटी। शिशपाल जी, थैंक यू सो मच शिशपाल सर। कुमार कवि साहब, जय हिंद। आर्यन रफीक साहब, जय हिंद। शिशपाल जी, जय हिंद सर, थैंक यू। सी यू नेक्स्ट संडे। अगले संडे 10 बजे एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी आप तमाम लोगों से। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, एसकेडी हैज गॉट टैलेंट करके एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें डांस और सिंगिंग कंपटीशन के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप फेसबुक पेज से डिटेल ले सकते हैं। दूसरा, इस वेडनेसडे बुधवार
हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, उड़ान, और उस उड़ान कार्यक्रम को लेकर आ रही हैं नेहा यादव मैम, जो आपकी मुलाकात उन 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 वीमन पावर से कराएंगी, उन महिलाओं से कराएंगी जिन्होंने अपने सपने, जुनून और जिद के दम पर अपना मुकाम हासिल किया है। देखना ना भूलें, साथ जुड़िएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के पेज से जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।